अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को ज़ाइन ट्रैवल एंड टूरिज़्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने थंबनेल पढ़ लिया कि टीआरसी रिजेक्ट क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हैं। लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं, चाहे उनके पास बिजनेस वीज़ा होता है, वो कंपनी भी रजिस्टर्ड कर लेते हैं, नोटारियस का एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, सारा कुछ करने के बावजूद उनकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये कौन सी चीज़ें दरकार हैं और किन किन चीज़ों की बुनियाद पर आपको टीआरसी मिलती है। पहले एक वक्त होता था कि आपको वो टीआरसी दे देते थे, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते थे या नहीं होते थे, वो सारी चीज़ें आप बाद में भी उनको प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन अभी रूल चेंज कर दिया गया है। अभी आपने जो चेक लिस्ट है वो पूरी करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 7 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो आपकी 110% जो है वो टीआरसी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आइए जानते हैं वो 7 चीज़ें कौन सी हैं। अगर आप भी इस गलती पर हैं या आपकी टीआरसी आपने अप्लाई की थी वो रिजेक्ट हो गई है, तो आप बगैर इन नोट किए भी वो चीज़ें मुहैया करके उनको दिखा सकते हैं, इमिग्रेशन को बता सकते हैं, तो वो आपको टीआरसी इशू कर देंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आप पूरे नहीं कर सकते। ये बड़े आराम से ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो पहला डॉक्यूमेंट क्या है। सबसे पहले आपके पास बिजनेस वीज़ा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कंपनी किस तरह रजिस्टर की जाती है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, या मैं नीचे नीचे वीडियो भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह रजिस्टर की जाती है। और जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्टैम्प बनवानी है। 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ आपने फ़ौरन से कुच्चा बनवाना है। 5वीं चीज़ होगी आपने जो है वो अपना मेडिकल करवाना है। ये 5 चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगी, या आप अवेल करना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाती है बड़े आराम से। और जैसे ही आपने ये सारा कुछ कर लिया तो मेन 2 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद बहुत आपस में मुनासबत रखती हैं, जिसकी वजह से वो टीआरसी आपकी रिजेक्ट भी करते हैं और आपको टीआरसी देते भी हैं। सबसे जो मेन बात है, पहला पॉइंट है कि आपने जैसे ही आपने टीआरसी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए तो आपने फ़ौरन से टीआरसी जाके अप्लाई नहीं कर देनी। जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाए तो आपने एक ऑफिस लेना है, चाहे दुकान लेते हैं, XYZ जो भी कुछ आप करते हैं, उसका एक नोटारियस एग्रीमेंट बनता है। ये पॉइंट एक ही बात कर रहा हूँ कि आपने नोटारियस में एग्रीमेंट करना, कोई मैनुअल एग्रीमेंट नहीं करना। तो वही आपने एक वर्कर ढूंढना है। एक वर्कर, ये पॉइंट बी है, एक वर्कर लाजमी होना चाहिए, चाहे वो सफाई के लिए रख लें, चाहे उसे मैनेजर के तौर पर रख लें। जब आप उसको मैनेजर या सफाई के लिए रख लेंगे तो उसका आपने नोटारियस में जाके एक एग्रीमेंट करना है। जब एग्रीमेंट उसके साथ हो जाएगा तो आपने जो 5वां स्टेप है वो आपने वेरगी के ऑफिस में चले जाना है। आपने वेरगी, जिसे हम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बताएं कि ये मेरा कारोबार है, ये मेरे कारोबार के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा नोटारियस के एग्रीमेंट है, इस बंदे को मैंने जॉब पे रखा है, लिहाजा वो आपका वो सारा डाटा जो है वहाँ पर सेव कर लेंगे। आपको जो टैक्स कोड अता कर दिया जाएगा वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको वो कोड मिल जाता है। फिर आपने क्या करना है, वो कोड लेके उसमें क्या करना, टैक्स पे करना है। टैक्स पे करना है। जैसे ही आपने टैक्स पे करना है तो आपका वो एक आपको रसीद दे देंगे। वो रसीद लेके आपने चले जाना है इनके ऑफिस में कासा के लिए। आपने कासा, जिसे आप बिल बुक भी बोलते हैं, वो कासा बनवाने के लिए आपने जाना है। वो कासा की आपको एक बिल बुक मिलेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप रिटर्न में लिखेंगे कि मैंने इतने पैसे कमाए हैं और उस पर स्टैम्प करेंगे। चाहे आपके पास कंप्यूटर हो, जैसे मेरे पास पड़े हैं, तो इसमें भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपका दर्ज होना ज़रूर है। वो आपने वो जमा करते जाना। 3 माह बाद वो टैक्स आपसे कलेक्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आपने जाना है 7वें नंबर पे टीआरसी अप्लाई करने। जब आप टीआरसी अप्लाई करने जाएंगे तो 2 दिन के बाद टीआरसी अप्लाई होगी। 2 दिन के बाद वो आपको एक कॉल करेंगे, इमिग्रेशन से कॉल आएगी कि क्या आपके कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं। वो आपसे नाम पूछेंगे, कंपनी का आपका नाम पूछेंगे। फिर आपको हो सकता है वो कहें कि हम आपको विजिट करने आ रहे हैं, या वो आपको कह दें कि आप ऐसा करें कि ऐना सुल्ताना चले जाएं। तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं, और जो बंदा आपने अपने जॉब पे रखा हुआ है उसको अलर्ट करना है कि मैं तुझे आज जब भी कॉल करूं तो तूने मेरी फ़ौरन से कॉल पिक करनी है। ऐसा ना हो कि आप उसको कॉल कर रहे हो और वो सोया हो, तो आपकी टीआरसी रिजेक्ट होने के भी चांसेस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इसने फर्जी एग्रीमेंट बना लिया उसके साथ, वो इसके साथ काम नहीं करता। तो उसने उसको अपने
फोरबाइड करना है कि बंद करना है कि जैसे ही मेरी कॉल आए आपने फ़ौरन से मेरी कॉल उठानी है। तो इमिग्रेशन वाले हो सकता है आपको कहें कि जी उस बंदे से हमारी बात करवाएं, तो आपने उसकी बात अपने पर्सनल नंबर से उस बंदे की बात करवा देनी है। अगर वो कहे हाँ जी मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मैंने इस दिन एग्रीमेंट किया था, तो वो सारी चीज़ें जब देखेंगे तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू है, कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं है। वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इमिग्रेशन में उन्होंने बुला लिया तो पता नहीं क्या आपके साथ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो आपकी सेफ्टी है। जब आपको वहाँ पर बुलाया जाता है तो आपकी सेफ्टी है, वो सारी चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि जब इमिग्रेशन के पास जाएं तो घबराना नहीं है, बल्कि आप हंसमुख होकर, स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, आप स्माइल देते हुए उनसे बात करें। आपने ये नहीं कि आप कोई चोर नहीं है, डाकू नहीं है, आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह रिएक्ट करें, ना कि आप चोर डाकू की तरह रिएक्ट करें ताकि उनको ये शक हो जाए कि ये बिजनेसमैन तो है, लगता ही नहीं है कहीं से। वो आपके फेस एक्सप्रेशन जो है वो बहुत नोटिस कर रहे होते हैं, उस पर उनकी बड़ी नज़र होती है। आपका बोल चाल अच्छा होना चाहिए और घबराहट के बगैर आपने बात करनी है। फ़र्ज़ करें आपका इंटरव्यू फेल भी हो गया और आपको वो बिठा नहीं लेंगे, फिर भी आपको कहेंगे कि आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली होगी तो अब आपकी टीआरसी रिजेक्ट नहीं होगी। और अगर जो लोग यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं उनको बगैर इन नोट किए भी उनकी टीआरसी अप्लाई की जा सकती है। यही चेकलिस्ट पूरी कर लें तो उनकी टीआरसी अप्लाई कर दी जाएगी और उनको टीआरसी भी मिल जाएगी। तब तक के लिए